नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ टीचर भर्ती के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें आपको सबसे पहले शिक्षक भर्ती का बताया जाएगा, जिसमें ई संवर्ग और टी संवर्ग कितना कितना पोस्ट है और कहाँ इसका योग्यता है, क्वालिफिकेशन क्या रखा है सीजी टीचर भर्ती के लिए, सीजी टीचर वैकेंसी के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो जानकारी दिया गया है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं शिक्षक ई संवर्ग के लिए, जिसमें है सरगुजा और बस्तर संभाग के लिए, जिसमें आपको टोटल यहाँ पर अनारक्षित के लिए देखें तो 125 पोस्ट मुफ्त के लिए और महिलाओं के लिए 70 पोस्ट हैं। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति क्षेत्र के लिए यहाँ पर मुफ्त टोटल 74 पोस्ट है को स्वीकृत किया गया है। महिलाओं के लिए टोटल 31 पोस्टों को स्वीकृत किया गया है। अनुसूचित जनजाति, तो यहाँ पर दोस्तों जो इस संवर्ग दिया गया है, यहाँ पर दोस्तों एजुकेटेड एरिया को संबोधित कर रहा है। और यहाँ पर टी संवर्ग में ट्राइबल एरिया, यहाँ पर ग्रामीण एरिया है, पहुँच मार्ग मतलब कि दोस्तों पहुँच मार्ग असंभव है। इस प्रकार दोस्तों इस क्षेत्र को मतलब ग्रामीण एरिया को टी संवर्ग में रखा जाता है और ई संवर्ग एजुकेटेड एरिया शहरी क्षेत्र को कहा जाता है। इसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 492 पोस्ट है मुफ्त के लिए, महिलाओं के लिए 206 पोस्ट है। इसी प्रकार से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 77 पोस्ट है मुफ्त के लिए और यहाँ पर महिलाओं के लिए 37 पोस्ट। टोटल अगर योग की बात देखें तो यहाँ पर दोस्तों सरगुजा के लिए ई संवर्ग में 576 पोस्ट है और बस्तर के लिए है 537 पोस्ट। टोटल 1113 पोस्ट है यहाँ पर ई संवर्ग के लिए। यहाँ पर दोस्तों उसके पश्चात दिव्यांग के लिए जो आरक्षित है टोटल 42 पोस्ट आरक्षित है। इसी प्रकार से टी संवर्ग के लिए है, तो टी संवर्ग के लिए बस्तर और सरगुजा के लिए टोटल अगर सभी कैटेगरी को मिला के देखें 2273 पोस्ट है और बस्तर संभाग के लिए यहाँ पर 2386 पोस्ट, टोटल 4659 पोस्टों को स्वीकृत किया गया। और दिव्यांग को मिला दें तो यहाँ पर दिव्यांग प्लस 270 पोस्ट और स्वीकृत हुआ है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर शिक्षक के लिए टी संवर्ग और ई संवर्ग के पदों को स्वीकृत किया गया है। इसी के साथ दोस्तों जो 2019 में शिक्षक भर्ती आया था छत्तीसगढ़ में, उसमें जो भी पोस्ट बच गया था या खाली रह गया था जिसके लिए योग्य कैंडिडेट नहीं मिले, तो उन सभी पदों को इस शिक्षक भर्ती में भी सम्मिलित किया गया है। उपयुक्त पदों में वर्ष 2019 में की गई सीधी भर्ती के दौरान जो पद रिक्त किया गया था उसे इसे समाहित किया गया है। अब देखते हैं आपको एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है। आपको एज क्राइटेरिया में कौन कौन से कितने एज लिमिट रखा गया है। यहाँ पर सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें हैं दोस्तों। सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को यहाँ पर एज क्राइटेरिया जो रखा गया है 1 जनवरी 2023 को आपको न्यूनतम 21 वर्ष पूर्ण कर लेनी चाहिए और आपको 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों कुछ एक क्राइटेरिया में आपको भी यहाँ पर एज में भी छूट दिया गया है, जिसको हम लोग इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। इसके साथ यदि कोई अभ्यर्थी यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग जो है गैर क्रीमी लेयर का हो, तो उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष का आपको छूट दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगर आप का 35 वर्ष है, इसमें 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा, मतलब 40 वर्ष तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों छत्तीसगढ़ सिविल सेवा महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध नियम 1997 के अनुसार महिलाओं के लिए आयु सीमा जो है वो 10 वर्ष तक का छूट दिया गया, शिथिलता किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों 35 + 10 आप 45 वर्ष तक महिलाएं अप्लाई कर सकते हैं कुछ विशेष प्रावधान में। इस प्रकार से दोस्तों यह जानकारी है। इसी प्रकार से निःशक्त व्यक्तियों को सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के अनुसार आयु में छूट दिया गया है। इन पर दर्शाया गया ऐसे अभ्यर्थी के संबंध में जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हो या रह चुके हों, इनके लिए दोस्तों आयु सीमा और शर्त में जो रखा गया यहाँ पर जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो उसको 38 वर्ष से अधिक की आयु नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहे हो और किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, अगर आप अभी कोई पोस्ट में हैं और अन्य पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 38 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन को देखें तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो शैक्षणिक योग्यता है, अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता होना चाहिए। जो परिवर्तन किया गया है दोस्तों क्वालिफिकेशन में यहीं पर किया गया है। यहाँ पर कहीं पर आपको विषय बाध्यता नहीं किया गया है, तो आपको स्नातक में न्यूनतम 45% के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ आपको डीएड होना चाहिए या बीएड या बीएलएड आपको उत्तीर्ण रहेंगे। इसके साथ आप टीटी परीक्षा उत्तीर्ण हैं, आपको उच्चतर के लिए आपको 6 से 8 के लिए, तो आप इस पोस्ट के लिए आप क्वालिफिकेशन रखते हैं। मेन यहीं पर आपको देखना है कि आपका क्वालिफिकेशन है कि नहीं, आप इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है।
अभ्यर्थी के पास आपको दोस्तों आपको शिक्षक के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए 45% के साथ पास आउट। उसके पास आपका D.Ed B.Ed होना चाहिए, कोई भी एक होना चाहिए, और उसके साथ आपको टी कम से कम आपको पास होना, जिसमें आपको CG टेट हो या C टेट कोई भी आप पास आउट कर चुके हैं तो सही शिक्षक भर्ती के लिए आप योग्यता रखते हैं। जो शिक्षक भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस प्रकार से, यहाँ पर आपका चयन प्रक्रिया CG व्यापम के माध्यम से आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के पश्चात आपको एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम देने के पश्चात जो रिजल्ट जारी किया जाएगा वह रिजल्ट 1 वर्ष के लिए वैध रहेगा। इसके पश्चात जो प्रतिशत सूची जारी किया जाएगा वह भी 1 वर्ष के लिए वैध रहेगा। चयन के पश्चात अगर आपका नंबर समान हो जाता है तो उस स्थिति में जिसका एज ज़्यादा होगा, जिसका डेट ऑफ बर्थ पहले होगा, उसका चयन के लिए प्राथमिकता दिया जाएगा। इसी पर जो वेतन है, यहाँ पर दोस्तों वेतन परिवीक्षा अवधि 3 वर्ष का रहेगा। यहाँ पर अन्य सभी पूर्ण वर्णित अर्हता पूर्ण करने वाले स्कूल शिक्षक विभाग के अंतर्गत कार्य जो अतिथि शिक्षक हैं उनको दोस्तों बोनस अंक 2 दिया जाएगा। अधिकतम 10 अंक तक दिया जाएगा, लेकिन उसमें 2 अंक प्रत्येक वर्ष के हिसाब से 2 अंक आपको बोनस दिया जाएगा। और प्रदान किए गए एक अंक व्यापम द्वारा ली गई परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों में जोड़ा जाएंगे। तद अनुसार अपडेट मेरिट लिस्ट तैयार किए जाएंगे, परंतु संचालक शिक्षा संस्थान से कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही आपको बोनस दिया जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से यह जानकारी इस वीडियो को शेयर करें। और यहाँ पर जो परिवीक्षा रहेगा, पहले वर्ष 70%, दूसरे वर्ष 80% और तीसरे वर्ष 90% आपको वेतन दिया जाएगा। उसके पश्चात पूर्ण वेतन दिया जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से यह जानकारी है। अन्य बात कहा गया यहाँ पर अन्य निर्देश में, यहाँ पर विज्ञापित पद 2019 के दौरान जो पद रिक्त रह गए थे उनको इसमें समाहित किया गया है। और यहाँ पर पदों की संख्या परिवर्तनशील है। शिक्षक पद के अभ्यर्थी को पद स्थापना केवल बस्तर और सरगोजा संभाग में ही दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना आवश्यक है। इसके साथ दोस्तों चयन परीक्षा में राज्य के सभी जिले के अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकते हैं। सभी जिले का अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। मेरिट सूची व्यापम द्वारा आयोजित चयन परीक्षा के आधार पर ही किया जाएगा। व्यापम द्वारा तैयार मेरिट सूची में बोनस अंक निर्धारण के उपरांत एवं अन्य वांछित अर्हताओं को पूर्ण करने के शर्त पर ही चयन की प्रक्रिया किया जाएगा। इसके साथ दोस्तों आपको मेरिट जो तैयार किया जाएगा, मेरिट क्रम अनुसार चयन प्रक्रिया तो राज्य शासन के संस्था यहाँ पर चिप्स का तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर CO चिप्स की प्रक्रिया देखरेख करेंगे। पदों में नियुक्ति छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक एवं प्रशासनिक संवर्ग भर्ती पदोन्नति नियम 2019 में संशोधन किया जाएगी। इस प्रकार से उपयुक्त पदों के लिए की जाने वाले चयन उपरांत नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर याचिका के पारित होने वाले अंतिम आदेश के निर्णय पर अध्याधीन रहेगा। इस पर दिया गया ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व आपको सभी नियम और निर्देश को अवलोकन कर लेना है। उसके पश्चात इसका आपको सम्मिलित होने उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं, इस प्रकार से आपको सुनिश्चित कर लेना है। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा फल घोषित होने के बाद भी अनर्हता पाया जाता है, परीक्षा फल आ जाने के पश्चात आप अपात्र पाए जाते हैं, तो दोस्तों उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी अगर गलत पाई जाती है तो उसके अभ्यर्थी या चयन सुनियुक्ति अमान्य निरस्त किया जाएगा। तो दोस्तों आपको अपना क्वालिफिकेशन को चेक कर लेना है। उसके पश्चात ही आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना। रिजल्ट होने आ जाने के पश्चात व्यापम का अगर आप अपात्र पाए जाते हैं तो आपको चयन नियुक्ति अमान्य कर दिया जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों नियुक्ति उम्मीदवारों को उनके पद के नाम के सम्मुख अंकित वेतन मैट्रिक के साथ राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। इस प्रकार से यह जानकारी इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।